देखिएगा प्लेटिना की BS6 है ना, कम्फर्टेक वाला मॉडल है। अगर यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर एक समस्या है, अगर यहाँ देखें तो प्लंजर लगा रहेगा। हमने इसके ऊपर पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये प्लंजर जब काम नहीं करेगा तो दोस्तों गाड़ी चलते चलते बंद होने की समस्या आएगी। अब ऐसी प्रॉब्लम जब भी आती है तो क्या क्या स्टेप इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका प्लंजर खराब है या फिर आने वाले वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। देखिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ होती हैं, हम जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करते हैं तब इसका प्लंजर यहाँ से किट किट करके चलता है और आवाज़ देता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे दोनों वायर में हम टेस्टिंग लैंप को जब लगाते हैं, चाबी ऑन करने के बाद वोल्टेज आते हैं और बिलिंग करके जाते हैं कुछ टाइम के लिए जब हमारा प्लंजर काम करता है। तो ये गाड़ी क्यों बंद पड़ रही है, मैंने इसको जब चेक किया तो अभी मैं अगर चाबी स्विच को ऑन करूं तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्लंजर से साउंड नहीं आ रही है, क्योंकि प्लंजर इसका काम नहीं कर रहा है। मैं बराबर चाबी स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ लेकिन यहाँ प्लंजर काम नहीं कर रहा है। अब इसकी सटीक तरीका क्या है देखिएगा। सबसे पहले ECM का काम आपको बताते चलते हैं। ECM ऐसे कौन से पुर्जे से डाटा लेता है और फिर कौन से सेंसर से डाटा देता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो प्लंजर को काम करवाता है इसका ECM 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की सप्लाई अपने रेफरेंस वोल्टेज के द्वारा देता है। अब यहाँ पे उस साइड आपको दिखाता चलूँ। अब जैसे इस साइड देखें तो यहाँ पे EOT सेंसर लगा है और इसके साइलेंसर में देखें तो ऑक्सीजन सेंसर है। अब इनसे क्या है, सिर्फ ECM डाटा लेता है। EOT ये कहता है कि गाड़ी का इंजन ठंडा है या गर्म है, किस तापमान में है। ऑक्सीजन सेंसर ये बताता है किस तरीके से गाड़ी के अंदर पेट्रोल जल रहा है और ब्लास्ट होने के बाद साइलेंसर की तरफ आता है। तो सिर्फ ये डाटा देते हैं, ECM को ये सिग्नल देते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम कर रहा है, इंजन ठंडा है क्या है, ये सिर्फ डाटा दे रहा है। अब तो ऐसे कुछ सेंसर लगे होते हैं जिनको ECM डाटा देता है या फिर ECU डाटा देता है। चलिए अब आपको साइड दिखाता चलता हूँ। अब देखिए प्लंजर के सफ़ेद वाले वायर के अंदर आप बिना चाबी ऑन करे भी यहाँ वोल्टेज आना चाहिए। फिलहाल हल्का इसका बैटरी डाउन है लेकिन फिर भी वोल्टेज आएगा। चाबी स्विच देखिए अभी ऑफ करके रखे हैं, देखिए चाबी स्विच ऑफ है और यहाँ पे सफ़ेद वाले में जब वोल्टेज चेक किया तो यहाँ जो है ना हमारा बल्ब काम कर रहा है। अब यहाँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। किसी भी चीज़ को यानी कि वर्क कराने के लिए 12 वोल्ट या फिर इनपुट वोल्टेज तो देना होते हैं, तो सेम यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। लेकिन इसमें जो दूसरा वायर है, जो रेफरेंस वोल्टेज इसके ECM से जो ये डाटा देगा ना, इसका यहाँ पे जो ECM लगा हुआ है ये प्लंजर के लिए डाटा नहीं दे पा रहा है। अब इसको डाटा चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करूँगा, DC पे 12 वोल्ट पे सेट करके और इसकी सप्लाई को चेक करूँगा। सिग्नल के लिए ब्राउन पे ब्लैक कलर का वायर है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट रख लेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, और चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा ECM इसके प्लंजर को वर्क करवाने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। चाबी स्विच को ऑन करेंगे, देखिए चाबी स्विच को ऑन किया है, यहाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। अगर गाड़ी की हेडलाइट देखें तो अभी आपको वर्क करता दिखेगा, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो असल में देखिएगा जब भी प्लेटिना ये कम्फर्टेक वाले मॉडल में ना इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में जब तक इसका प्लंजर काम नहीं करेगा उस टाइम तक दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत प्लंजर की नहीं है, असल में मैंने प्लंजर को डायरेक्ट सप्लाई देने के बाद चेक कर लिया, प्लंजर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ब्राउन कलर के वायर में जो ECM रेफरेंस वोल्टेज देगा ना, वो यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से प्लंजर काम नहीं कर रहा है। खैर इसको हमने चेक किया, आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसको एजेंसी भेजेंगे या फिर इसका ECM चेंज करेंगे तभी जाके इसका प्लंजर काम करेगा। अगर दोस्तों जब भी प्लंजर काम नहीं करेगा गाड़ी में चलते चलते बंद होने की प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।